वेलकम बैक टू माय चैनल माय होप्स। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुश और आबाद होंगे, हेल्दी होंगे। तो जी बस यहाँ पर देखिए, आज मॉर्निंग से ही मैं बस काम पर लग गई थी, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रजब का महीना चल रहा है। तो जी मुझे भी मीठी टिक्कियों पर फ़ाता दिलवानी थी और अब तो बस लास्ट की ही डेट चल रही थी इस मंथ की। तो मैंने सोचा कि मैं भी आज फ़ाता दिलवा ही देती हूँ। तो इसलिए मैंने फ़ोन कर दिया था अपने घर पर भाभी को बुलाने के लिए। तो क्योंकि मुझसे तो अकेले बिल्कुल भी नहीं हो पाती, तो जी बस भाभी ने कहा था कि वो अपना मॉर्निंग का काम निपटा कर दोनों लोग आ जाएंगी। तो जी बस मैंने सोचा जब तक भाभी आती हैं तब तक मैं अपना ये सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे और यहाँ पर मैंने देखिए अनियन भी कटिंग करके रख ली थी, और मैंने खीर भी सुबह से ही बनने रख दी थी, तो वो मेरी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद भाभी लोगों को थोड़ा लेट हो गया था आने में, तो वो लोग 1 बजे दोपहर में आई थी। तो जी बस उसके बाद हम सब लोगों ने लंच किया और लंच के बाद मेरी दोनों भाभियाँ मीठी टिक्कियाँ बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पर दोनों लोग देखिए मैदा को अच्छी तरह से गूंद रही थी और बस मैं बाकी के सारे काम कर रही थी। जैसे कि मैंने शाम के लिए यानी डिनर के लिए मैंने आलू भी बना लिए थे और थोड़ी फीकी पूरी भी हम लोगों को बनाना थी। तो जी बस उसके बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई और फ़ाता की भी मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की। उसके बाद शाम को भाभी लोग खाना खाकर चले गई थी और बस मैंने अम्मी के लिए और अपनी नीस के लिए खाना पैक करके दे दिया था, जो कि घर पर थे, और एक मेरा भाई भी घर पर था, तो मैंने उनके लिए खाना पैक कर दिया था। और जी बस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डे था और हस्बैंड को कुछ ज़रूरी काम था अपने कारखाने में। तो जी बस मैंने सोचा कि मैं ही मीठी टिक्कियाँ जाकर अपनी सिस्टर्स के घर दे आती हूँ और जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं उनके घर भी मुझे ये बांटना थी। तो मैं बस सबके हिस्से की टिक्कियाँ लेकर चली गई थी सिटी और मैंने सब जगह वो टिक्कियाँ बांट दी थी। उसके बाद मैं गई थी अपनी सबसे बड़ी सिस्टर यानी अपनी बाजी के घर पर गई थी, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पर रहती हैं और जीना चढ़ने में मुझे परेशानी होती है। तो मैंने सोचा था कि मैं बाजी के घर लास्ट में जाऊंगी और बस मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि मैं घर से कुछ भी खाकर नहीं गई थी। और मैं आज अपनी छोटी सिस्टर के घर पर भी नहीं गई, मैं बस चाची के घर नीचे बैठी थी, वहीं पर मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बुलाकर टिक्कियाँ दे दी थी। और बस उसके बाद जब मैं बाजी के घर गई तो उन्होंने दाल चावल बना रखे थे, तो वो उन्होंने मुझे खिला दिए। फिर मैं बस अकेली गई थी, तो मैं फिर वहाँ से जल्दी ही वापस आ गई, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर थोड़ी सी भी यहाँ पर मैं लेट हो गई, रात हो गई, तो फिर यहाँ से ऑटो मिलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है और फिर मुझे अकेले कुछ डर भी लगता है आते हुए, क्योंकि सिटी से हमारा घर काफ़ी दूर होता है। तो जी बस यहाँ पर काफ़ी देर मैंने वेट किया था ऑटो का और मेरी नीस भी मुझे ऑटो कराने के लिए आई थी। उसके बाद आधे घंटे के बाद मुझे यहाँ पर ऑटो मिल गया था, तो मैं अपने घर पर यहाँ आ गई थी। और बस यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा था, 4 बज चुके थे, तो मैं सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी, तो वही मैं यहाँ पर सब सेट करके रख रही थी। सारी मिर्च जो थी ग्रीन, वो मैंने एक बॉक्स में पेपर लगाकर रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास नैपकिन पेपर तो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पर ये न्यूज़पेपर ही लगा दिए थे। और बस टमाटर भी मैं लेकर आई थी और थोड़े मुझे महंगे मिले थे टमाटर, लेकिन टमाटर बहुत अच्छे और फ्रेश मिल गए थे।
तो बस यहाँ पर मैं बस यही सब सामान अपना फ्रिज में सेट करके रख रही थी। और जी बस मुझे व्लॉग अपलोड करने में भी थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि पता नहीं किसी वजह से बस ये हमारे एरिए का नेट सर्विस बंद हो गई थी, जिसकी वजह से 3 दिन से यहाँ पर नेट नहीं चल रहा था, तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और यहाँ पर देखिए गाजर भी मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी, फ्रेश फ्रेश, तो मैं लेकर आ गई थी। और यहाँ पर देखिए था सेकंड डे, तो यहाँ पर आज छुट्टी का दिन था, बल्कि पूरी सिटी ही यहाँ पर बंद थी, आज क्लोज थी। तो जी बस यहाँ पर मैंने कहा था अपने हस्बैंड से कि आज मुझे आप फ्री हैं तो एक छोटा सा मनी बैंक बनाकर दे दें। और बस कारखाना जो है वो हमारे घर के 4-5 घर छोड़कर ही है। तो मैं भी हस्बैंड के साथ वहीं कारखाने में चली गई थी। मैंने कहा था कि मैं भी आपके साथ ही बैठी रहूँगी और आप मुझे छोटा सा मनी बैंक बनाकर दे देना, क्योंकि नेट सर्विस बंद थी तो नेट भी नहीं चल रहा था, तो बहुत बोरियत हो रही थी और बस मेरा मन ही नहीं लग रहा था। तो जी बस मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ वर्कशॉप में आ गई थी और यहाँ पर हस्बैंड बना रहे हैं मेरे लिए एक छोटी सी मनी बैंक। पहले भी मैंने उनसे कहा था कि बना दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मनी बैंक का क्या करोगी, उसके लिए तो मनी होना चाहिए उसमें डालने के लिए। लेकिन मैंने कहा आप बना दें, कभी ना कभी मैं थोड़े बहुत जो भी सेविंग होगी मैं डालती रहूँगी। तो जी बस यहाँ पर मैं बैठी थी और आज मैं ये भी सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से बोल दूं कि आप अपने घर के लिए भी एक छोटी सी अलमारी बना लें, क्योंकि जो मुझे मेरी शादी पर अलमारी अम्मी ने दी थी वो मेरी ससुराल में थी। और बस जो मेरी शादी से पहले की जो छोटी सी अलमारी थी वो मैं अब यहाँ पर ले आई थी, लेकिन उसमें मेरे सारे कपड़े नहीं आ पाते हैं और बस मुझे इधर उधर बैगों में कपड़े रखना पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे ये अलमारी पसंद आई थी, ये ना ज़्यादा बड़ी थी और ना ही ज़्यादा छोटी थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी ही अलमारी बनवा लूँगी। तो जी बस नेट अभी भी बंद था और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, हम लोग खाना खा चुके थे। बस मैंने सोचा कि मैं बोर हो रही हूँ तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर अपनी वीडियो क्लिप ही शूट कर लेती हूँ। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर ये देखिए मैं आपको ये दिखाना भूल गई थी, ये मीठी टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी।